साथियों, हर व्यक्ति की एक कहानी होती है और कहानी उनके संघर्षों से जुड़ी होती है और यही संघर्ष उनको लगातार आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं संघर्षों से हम सीखकर प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हमारे युवा साथियों में भी ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने संघर्षों की इबारत से एक नया इतिहास लिखा है। उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपनी मंजिल पा ना सको। आज का दिन युवाओं का दिन है और स्वामी विवेकानंद की ये चंद पंक्तियाँ उन युवाओं पर सटीक बैठती हैं जिन्होंने उनके इस संदेश को साकार किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस पर हम आपको बताएंगे ऐसे युवाओं की कहानी जिन्होंने माना है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। उन युवाओं की कहानियों को सुनकर आपको भी लगेगा शानदार जीत के लिए संघर्ष के पथ पर चलना कितना कारगर होता है और संघर्ष करते हुए हम कितनी शानदार जीत प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग क्षेत्र होते हैं और ऐसे ही क्षेत्रों से हम लेकर आए हैं कि आईआरएस मुझे मिल गया था। जी। आईआरएस के पहले भी मैंने ये ठान ली थी, प्रीलिम्स मेंस पास होता था, इंटरव्यू तक पहुंचता था, इंटरव्यू भी अच्छा जाता था, कभी नहीं जाता था, लेकिन पास फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था। तो उसके पहले ही मैंने ठान लिया था कि चाहे कितना भी लंबा सफर मेरा हो, जब तक कि मेरे पूरे अटेम्प्ट खत्म नहीं होते हैं और या तो अटेम्प्ट खत्म हो गए या तो मेरे सामने आईएएस लगेगा, दोनों में से एक जो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं चलता रहूंगा। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा, जो भी हमारे व्यूअर हैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, ठान लीजिए। आपका सपना है, चुनौती बड़ी होगी, जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ी चुनौती होगी, उतने बड़े ही आपके बीच में कठिनाइयां होगी। लेकिन अगर आपने एक बार ठान लिया तो ना रास्ते को छोड़ना है, ना चुनौती से डरना है, चलते जाना है, एक दिन विजय आपकी। चूँकि मैं राजनीति से मेरा नाता इसलिए था कि पिताजी थे और मुझे राजनीति में इंटरेस्ट भी था। मेरी ज्वेलरी की दुकान थी, मैं दुकान में बैठता था लेकिन मेरा दुकान में मन नहीं लगता था तथा मैं राजनीति को बहुत पसंद किया करता था। मैं कार्यालय जाता था, कार्यालय में कोई भी मेरे परिचित का व्यक्ति नहीं होता था और मैं सुबह से शाम कार्यालय पे बैठा रहता था। कार्यालय का गेट 10:30 बजे खुलता था, मैं 10 बजे पहुंच जाता था और धीरे 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 दिखते 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 ये चिंटू बिकने लगा और हो गया। कभी कोई बोले कि जाओ बाहर से 4 चाय बोल के आओ, कोई पान लेके आओ। मैंने ये सारे संघर्ष किए। मैं 2004 से चालू किया, 5, 6, 7, 2-3 सालों में मेरा परिचय भाजपा रीवा संगठन से अत्यधिक लोगों से हुआ। कुछ लोग मेरे पिताजी के कारण मुझे जानने लगे, कुछ लोग मेरे काम के कारण मुझे जानने लगे। मुझे पहला ब्रेक उस समय मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे माननीय शिवेंद्र सिंह जी, जो रीवा के पूर्व महापौर रह चुके हैं। उनके कार्यकाल से मुझे ब्रेक मिला। माननीय रीवा के जो आज के वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनके 2008 के चुनाव में माननीय मंत्री जी ने मुझे सेक्टर का, अपने चुनाव का जो सेक्टर होता है उसका सह प्रभारी नियुक्त किया। जिस दिन मुझे माननीय मंत्री जी ने ये ब्रेक दिया अपने चुनाव का, मुझे उसी दिन मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया था कि अब या तो मुझे ये संगठन, मेरी पार्टी या तो मुझे संगठन पे ले जाएगी या सत्ता पे ले जाएगी। और मेरी मेन धुरी 2008 से चालू हुई, जिसमें मैं फिर बहुत से दायित्वों में रहा। आप विश्वास न मानेंगे कि मैं विगत 8 सालों तक भाजपा की जो मूल बॉडी होती है, मैं उसके कार्य समिति तक में मुझे नहीं लिया गया। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे काम की धुन थी कि मैं काम करूं और अनायास ही मैं काम ले लेता था कि मुझे काम दीजिए। जिन जौहरियों ने मुझे परखा वो हमारे दोनों जौहरी
हमारे रीवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी और हमारे रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी हैं। मैं उन दोनों जौहरियों को सत सत प्रणाम करता हूं कि इस मिट्टी में दबे हुए कोयले को उन्होंने झाड़ा, उन्होंने मुझे पहचाना, मुझे दायित्व दिया और जो दायित्व वो देते गए उसका मैं तन मन से पूरी लगनता से उस कार्य को करता गया और आज जो भी हूँ मैं उन्हीं दोनों विभूतियों के कारण मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं सभी अपने युवा साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप में लगन है, आप में जज्बा है, तो आपको लक्ष्य मिलके ही रहेगा। आपने मुझे, सच तो सच है कि इस प्लेटफॉर्म में मुझे बुलाया और उससे बड़ी खुशी ये कि आपने भी मुझे परखा कि रीवा में ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है कि आज के दिन उसका मैं रिप्रेजेंट करूं, और आपने मुझे इतने बड़े रीवा में चुना। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस काबिल अगर आप समझ रहे हैं मुझे, लेकिन मैं तो सेवा भाव में लोगों की मदद के लिए हर वक्त आगे रहता हूं, कोई ऐसा कुछ है नहीं। और कई बार मुझे खुद मोटिवेट की आवश्यकता हो जाती है कि जो मुझे लगता है कि मुझे भी कोई मोटिवेट करे। वर्तमान समय में जी देखिए, ये बिल्कुल ये आवश्यकता है कि युवाओं को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। समाज सेवा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि मन में एक सेवा भाव को लेकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मन में जब सेवा भाव रहता है, लोगों के लिए, समाज की बेहतरी के लिए हम काम करने का जब विचार करते हैं, तो इस पर हमारे काम करने का एक अलग ही नज़रिया होता है। और मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से आह्वान करूँगा कि समाज की बेहतरी के लिए हम लगातार आगे आएँ और लोगों के लिए अगर किसी प्रकार की आवश्यकता हो और उनके सेवा भाव के लिए हम हमेशा तत्पर रहने की आवश्यकता है। मैं बताऊं, अगर उस परिस्थितियों पर चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय जाएगा। एक समय था, मैं 15-16 वर्ष की उम्र में, आयु में था मैं, तब एक ऐसी परिस्थिति आई थी जब मैंने वो समय देखा कि उस समय मैंने भी किसी से मदद मांगी थी और उस परिस्थिति में मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा था। घटना बहुत छोटी सी थी, मैं उस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, पर वो समय देखते हुए मुझे आज लगता है कि जैसे पहले मेरे लिए था कि मुझे अगर किसी प्रकार से किसी का साथ चाहिए होता था किसी विषय पर, तो बड़ी मुश्किलें होती थी। वह प्रयत्न लगातार मैं करता रहा कि अगर मेरा ये प्रयास रहता है कि मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आए और उसे अगर किसी प्रकार से मेरे मदद की आवश्यकता होती है, हमारी टीम की मदद की आवश्यकता होती है, तो यथासंभव उनके साथ रहते हैं। और कोई ऐसा लक्ष्य होना नहीं चाहिए, निरंतर चलना, निरंतर सेवा भाव रखना, ये हमारा लक्ष्य है जो लगातार लगे हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम समाज सेवा में हम लोग कैसे आए। मैं अपने पिता श्री कमलजीत सिंह रंग से इसकी प्रेरणा लिया है मैंने, और मैं उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ। लोगों की मदद करते आ रहे हैं, घर आते थे लोग, बाहर जाते थे लोग, कईयों से सुनते थे, लोग पूछते थे कौन है भाई, डंग साहब है, उन्होंने बहुत सेवा की। तो मुझे प्रेरणा अपने पिताजी से मिली है और उसी को निरंतर करते हुए हम लोग सेवा करते आ रहे थे। कोविड के समय में हम लोगों को थोड़ा सा एक्सपोजर मिला कि लोगों की क्वेरी आई, लोगों ने मदद मांगी, तो हमारे डॉक्टर मित्रों से हमने संपर्क साधा, लोगों को सेवा देने की कोशिश की, उनको बेड की रिक्वायरमेंट की, हम लोगों ने ऑक्सीजन की, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत थी तो जो उनके साथ एक एक महीने रुकते थे उनको खाने की, हॉस्पिटल से उनके घर से इधर अगर किसी की डेथ हो गई तो उसकी बॉडी को पहुंचाता या किसी मरीज को लाने के लिए एम्बुलेंस से कभी पैसा। तो अब समाज सेवा एक बहुत बड़ी लाइन हो गई है और हर एक यूथ आगे आ गया है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने काम को सकारात्मक भाव से करें, नकारात्मक पॉइंट से भी एक सकारात्मक पॉइंट निकालें जिससे काम सुचारू रूप से हो और एक देश हित में काम हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ कि इसकी लाइन बड़ी करें और आने वाले समय के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और कोविड थर्ड वेव से अपने आप को बचाएं, आप मास्क पहने, सैनिटाइजेशन लें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। बस यही आपसे बोलना चाहूँगा कि सेवा करते रहिए, इसका मेवा आपको मिलेगा। आपको मंच की जरूरत नहीं है, आपको अवार्ड्स की जरूरत नहीं है। मानव जीवन एक बार मिला है, उस मानव जीवन को आप भरपूर अपना एक कर्तव्य और फर्ज निभाइए। और कहा भी गया है कि हर बार इतिहास जो है युवा ही लिखते हैं, चाहे फिर वो खुदीराम बोस हो, भगत सिंह हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो। हमारा यह कार्यक्रम अनवरत चालू रहेगा, जिसके आज से
एक छोटी शुरुआत हो रही है और इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलेंगे लगातार नए नए ऐसे योद्धाओं से जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पर एक नया इतिहास रचने की तैयारी की है।